मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। प्रभाग 32 के नगर सेवक, राष्ट्रवादी कांग्रेस यूथ के मुमरा कलवा के अध्यक्ष नगर सेवक अशरफ पठान पिछले कुछ वर्षों से एक बात यहाँ पर हम खास करके बोलेंगे, जिसको भी जिस सेंस में इस बात को लेना हो वो अपने तरीके से ले सकता है, लेकिन जो सच है वो सच बदल नहीं सकता। और सच ये है कि नगर सेवक अशरफ पठान यानी अशरफ पठान नाम का ये युवक जब से नगर सेवक बना है, खास करके इन्होंने एक इतनी मेहनत वाला काम किया है। लगातार पहले टर्म से अपने ये लोगों को ये जो सरकारी स्कीमों में बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में ज़रूरी जो प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, वरिष्ठ नागरिकों को अलग अलग स्कीम्स के लिए लगने वाला जो सीनियर सिटीज़न का कार्ड है, ये बनवाने के लिए अक्सर ये कैंप्स लगाते रहते हैं। साल में कम से कम 2 कैंप तो इनकी तरफ से होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन 2 तो कम से कम होते ही है। आज ऐसे ही एक कैंप का आयोजन किया गया डायमंड हॉल में। लगभग 300 लोगों को डोमिसाइल, इनकम और सीनियर सिटीज़न ऐसे सर्टिफिकेट वितरित किए गए। शानू भाई, सबसे पहले तो लोगों की ऐसी खिदमत करने के लिए आपको मुबारकबाद। लगातार ये आपका काम चला आ रहा है। आज 300 लोगों को आपने ये प्रमाण पत्र बांटे हैं, तो कब से ये मेहनत चल रही थी? कितने दिन लगते हैं एक कैंप के आयोजन में? कितनी टीम वर्क लगता है? लोगों को बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है, एक बहुत बड़ा टीम वर्क करना पड़ता है। आपकी अच्छी खासी टीम लगती होगी, तलाठी के पास, तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास, तमाम के पास फॉलोअप करना पड़ता है, और उसके बाद इतने बल्क में जो है सर्टिफिकेट बनते हैं। नहीं तो आम आदमी तो तलाठी के चक्कर काटता है, उसको वहाँ तो कोरोना की वजह से जो है एंट्री तक नहीं मिलती, प्रवेश तक नहीं मिलता है। तो ऐसे माहौल में ये खिदमत आप दे रहे हैं, तो किस तरीके का नियोजन किया जाता है इसका? रफीक कामदार जी, सबसे पहले बात कि हमने ये कैंप बहुत लगाए और पहले भी लगाए। जब से नगर सेवक थे हम लोग हर जगह पे कैंप लगाते हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी मुमरा कौसा के अंदर हम लोग हर जगह पे ऐसे कैंप लगाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जब से ये लॉकडाउन हुआ, लोग डोमिसाइल, उत्पन्न, रहवासी दाखिला, नौकरी, एडमिशन, हर जगह से कॉल आने लगे कि उनको ये सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। ऐसे में हम लोगों ने तहसीलदार कार्यालय में रिक्वेस्ट की, और माननीय जितेंद्र रावत साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी ये कहा, और हमारी बैतूल के तहसीलदार कार्यालय ने हमको उपाय दिया कि आप लोग कैंप का आयोजन करिए, डॉक्यूमेंट्स लिए हम आएंगे। आमतौर में तो बहुत हर कैंप में हर चीज़ में मेहनत लगती है, लेकिन इस बार ज़्यादा मेहनत लगी और ज़्यादा हमको टाइम पे देने हुए, क्योंकि कोविड के मामले से में अधिकारी आ रहे ही नहीं थे। इसलिए हमने बहुत रिक्वेस्ट की, मेरे स्टाफ और मेरे जितने भी लड़के जो ये काम करते हैं, रफ़ीक भाई, तौफीक भाई, रोशन जी, ये सब जो 6-6 घंटा तहसीलदार कार्यालय में वहाँ पे खड़े रहे और अधिकारी के पीछे पड़ के उनको मना के उनसे डॉक्यूमेंट्स लाए। और मैं आपके माध्यम से तहसीलदार कार्यालय का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी मुमरा कौसा की बुजुर्ग और महिलाओं को इस महामारी में धक्के खाने से बचाए। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास 1900 कुछ समथिंग फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अप्रूवल 713 अप्रूवल हुए, जिसमें से 300 आज हमने प्रमाण पत्र बांट दिए। बांटने का कारण ये था रफीक भाई कि प्रमाण पत्र तैयार हो गए थे और लोगों को इसकी ज़रूरत थी। हम चाहते तो नवंबर में 713 एक साथ बांट सकते थे, लेकिन 413 प्रमाण पत्र हमारे बन के रेडी है। राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की ओर से हम लोग सभी नगर सेवक माननीय जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में, हमारे शमीम भाई जी, हमारे मुफ्ती साहब, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, और आने वाले वक्त में हम नवंबर की फर्स्ट वीक में 413 प्रमाण पत्र और बांटेंगे, जो अप्रूवल हो गए, और 900 कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के कारण रिजेक्ट हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऐसा, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई बाहर से, बम्बई से यहाँ आए, लेकिन उनका एड्रेस प्रूफ तो यहाँ का है, लेकिन लाइट बिल मैच नहीं खाता, उसके बाद एग्रीमेंट मैच नहीं खाता। तो ऐसे चक्कर में डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, छोटी छोटी कमियाँ। मैं आपके हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से मुमरा कौसा को, ये आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस हम लोग ने एक आने वाले टाइम में जो नवंबर में हम कैंप रखेंगे, डॉक्टरों को हमने रिक्वेस्ट किया है, वो हमारी रिक्वेस्ट को मान गए। सिविल डॉक्टर लोग यहाँ पे आएंगे और दांत के जरिए वो उम्र का सर्टिफिकेट देंगे। जब हमको वो उम्र का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो लोग आज जो परेशान है रफीक भाई कि कई डॉक्यूमेंट्स के कारण उनको ये प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता, हमको एक सिविल का दाखिला मिल जाएगा, तो हम
दूसरे दाखिले की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस दाखिले पे उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रमाण पत्र। ये मुमरा कौसा की आवाम को एक खुशखबरी है। मैं आपके ज़रिए हिंदुस्तानी रिपोर्ट के ज़रिए मेरी आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नवंबर फर्स्ट वीक में जब भी हम इसका अनाउंसमेंट करें, अमृत नगर दरगाह रोड पे आप लोग आइए। इंशाअल्लाह ताला ज़्यादातर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, आपके दांत के चेकअप करके, उम्र का दाखिला करके हम आप लोगों को प्रमाण पत्र देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पेरेंट बॉडी और राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस और सभी नगर सेवक मिलके आने वाले नवंबर दिसंबर में माननीय अध्यक्ष जी और सभी नगर सेवकों के सपोर्ट से, और हम दोनों पेरेंट और यूथ और माइनॉरिटी ये सब मिलके, जैसे लोगों की भावना है कि ऐसे कैंप हर जगह लगना चाहिए, हम इंशाअल्लाह ताला मुमरा कौसा के हर पैनल में, जो 4 नगर सेवक का एक पैनल है, इंशाअल्लाह ताला हम वो कैंप का आयोजन करेंगे। हमारे साथ है कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान साहब, जिनके अध्यक्षता में यहाँ पार्टी के 18 नगर सेवक हैं। शमीम भाई, इस कैंप को छोड़ करके मैं आपसे मतलब ये पूछना चाहूँगा कि ये कैंप जो है लगभग मुमरा कौसा के हर इलाके के हर प्रभाग की ज़रूरत है, तो आपकी सदारत में, आपके मार्गदर्शन में अन्य नगर सेवकों द्वारा इस काम की तैयारी करने के लिए आप क्या पहल करेंगे? जिस तरीके से आज डायमंड हॉल में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस यूथ के हमारे प्रेसिडेंट शानू पठान साहब ने आज का ये जो प्रोग्राम आयोजित किया है और 300 अबाव लोगों को ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र को दिया है, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इन तमाम साथियों को और ख़ास करके तहसीलदार साहब को और उनकी पूरी टीम, तलाटी से लेकर सर्कल से लेकर तमाम लोगों को, कि इतना सराहनीय काम हुआ। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज के अंदर भी इसकी ज़रूरत थी। तो इस तरीके का कैंप हर वार्ड में होना चाहिए। हमारे जो भी नगर सेवक हैं वो अपने ऑफिसों के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, अपने प्रभाग के अंदर ऐसे कैंप लें जिससे वार्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सेंट्रल ऑफिस होती है, हमारी विधानसभा की ऑफिस है, शानू भाई की अपनी अमृत नगर में ऑफिस है, इस तरीके से हर नगर सेवक के यहाँ अपनी अपनी एक ऑफिस है। तो वहाँ पे ऐसे कैंप होना चाहिए जिससे वहाँ के मुकामी लोगों को, जिनको नहीं मालूम पड़ सकता है, जिनको आने में यहाँ दुश्वारियाँ पैदा होती है, कहीं डिस्टेंस हो जाता है, अगर मुमरा में है, अगर कहीं पे भोलेनाथ नगर में है, कहीं शिवली नगर में है, रशीद कंपाउंड में है, तो ऐसे लोगों को कैंप लगा करके उनको पूरे सहूलियत का मौका देना चाहिए। मुफ्ती अशरफ साहब, आप रिहाइश और आपका कार्यक्षेत्र, वैसे कार्यक्षेत्र पद के हिसाब से बड़ा है, लेकिन रिहाइश के हिसाब से आपका कार्यक्षेत्र दोस्ती कॉम्प्लेक्स यानी दीवा प्रभाग समिति आता है, तो शील फाटा वगैरह की तरफ जो है काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसे सर्टिफिकेट्स वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपकी पार्टी के एक नगर सेवक लगातार ये काम करते आ रहे हैं। शमीम भाई ने अभी सभी नगर सेवकों को, सभी पदाधिकारियों को आह्वान भी किया है कि अपने अपने प्रभागों में इस तरीके के कैंप्स का आयोजन करें। क्या पहल करेंगे आप? रफ़ीक सर, सबसे पहले मैं हमारे प्रेसिडेंट शमीम साहब यहाँ पर हैं। शानू भाई से मेरी बात हुई है, इसी तरह का हम लोग कैंप शील के अंदर रखेंगे। और सर, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने वहाँ पर वोटर आईडी बनाए हैं, सारा सिस्टम ऑनलाइन किया है, क्योंकि मैनुअल सर करने से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो तकरीबन हमने 500 फॉर्म भरे थे और 500 में से 460 हमारे वोटर आईडी कार्ड सर आ गए। और सर, आपकी रिपोर्ट के माध्यम से आप हमारे आयना हो, तो आपने जो काम हमें बताया था स्पीड ब्रेकर का, वो सर तकरीबन हमने 60 स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं। सिर्फ दोस्ती का सर एक बाकी है, क्योंकि एक रोड का काम बाजू चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी काम इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा।